हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको पहले हम रीडिंग देते हैं क्वेश्चन का। ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क्स शोन इन द फिगर। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में A B C D, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ठीक है। तो ईच में जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम पहले एक लेक्चर में बतला चुके हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज जो आर्क है उसके कारण जो है सेंटर पर, अब ओरिजिन भी आप कह सकते हैं। यहाँ जो सेंटर ईच में देख लीजिए, जो सेंटर है वही ओरिजिन है यहाँ। ठीक है। तो ओरिजिन पर और सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका बेसिक फॉर्मूला हम बतला चुके हैं। फिर यहाँ पर हम उसको रिमाइंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन होगा तो उसको याद रखिएगा। आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो 2k लैम्डा अपॉन r साइन पाई बाई 2। ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला देखिए, अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें आर्क जो है, इस आर्क के द्वारा ओरिजिन दैट इज सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। तो उसको पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो, तो यहां पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन होगा r रेडियस हो गया, और साइन तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 45 डिग्री होगा, क्योंकि फाई का वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री हो गया। तो साइन 45 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू देखो। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r इंटू हो जाएगा 1/√2। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ 2 है तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2k लैम्डा अपॉन r। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर हो गया आर्क के कारण, जिसके द्वारा सेंटर पर जो है दैट इज ओरिजिन पर जो है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है। तो अब हम इस केस में ये जो है इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ देखो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो है नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है सेम। अब जैसे यहाँ लिख दिया माइनस लैम्डा हो गया, ये हो गया प्लस लैम्डा, तो ये हो गया माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है। और ये हो गया प्लस लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा तो सेम है। ये नेगेटिवली चार्ज है आर्क और ये है पॉजिटिवली चार्ज आर्क। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा O पर, ठीक है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, देखो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया। अब इसको हम E प्लस लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और देखो तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये हो जाएगा ऑलरेडी 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर एंगल हो गया 45 डिग्री। अब देखो ये तो नेगेटिवली चार्ज है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इसका माइनस लैम्डा, दैट इज मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए प्लस और माइनस। तो इस नेगेटिवली जो चार्ज आर्क है इसके कारण यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो इसके कारण जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो उसके अलोंग इनवर्ड होगा। तो इसका मतलब हो गया, देखो ये हो गया इनवर्ड, ये हो गया इनवर्ड, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस। तो E माइनस और E प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी O पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो A में, अब चलो A में देखते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, E प्लस इज इक्वल टू हो गया, यहाँ तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके कारण जो यहाँ फाइंड आउट हो चुका है, इसका देखो वैल्यू दिया हुआ है √2k लैम्डा अपॉन होगा r।
रेडियस जो है इसका आर हो गया, इसका जो रेडियस है ये रेडियस आर और इसका भी रेडियस आर, सेम रेडियस है, ये नेगेटिवली चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा इसलिए हमने लिखा है, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा लिखा है, ठीक है। तो देखो अब E माइनस जो होगा यहाँ पर कितना होगा, तो E माइनस, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू होगा √2k लैम्डा अपॉन आर। आप कहोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो माइनस साइन है ये जो नेगेटिवली चार्ज है, इसी नेगेटिवली चार्ज होने के कारण जो है डायरेक्शन जो है इनवर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन में यूज होता है नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो E हो गया प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ E माइनस, तो दिस इज इक्वल टू हो गया, देखो दोनों तो सेम है तो 2 इंटू हो जाएगा √2k लैम्डा अपॉन हो गया, तो ये हो गया आपका E इज इक्वल टू 2√2k लैम्डा अपॉन हो गया R। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, क्लियर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बी में क्या है, बी में कहता है कि ए भी पॉजिटिवली चार्ज आर्क है और ए भी पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, रेडियस क्या है, सेम है, और इस यहाँ पर प्लस लैम्डा और यहाँ पर प्लस लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों केस में, देखो इस आर्क के लिए भी इस आर्क के लिए भी, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी के अलोंग जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो देखो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, यहाँ पर निकालेंगे तो ऊपर, इसके डायरेक्शन को ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया आउटवर्ड। और ये जो है यहाँ पर हम इसको लिखते हैं E1 लिख देते हैं, E प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों तो E प्लस ही होगा, तो E1 लिख देते हैं। अब ये भी प्लस तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर ऐसे होगा, है ना, तो यहां पर हो जाएगा, देखो अब इसके कारण देखो, ठीक, इसके कारण हो गया ये हो गया E2, इसके कारण हो गया E1, देखो तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको क्या लेना होगा, जस्ट अपोजिट है, नेगेटिव लेना होगा। तो नेट जो है यहाँ पर बतला रहे हैं बी में, देखो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O कितना हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू, अब देखो E2, अब E2 को अगर प्लस लेते हो तो E2 हो गया और प्लस, और E1 क्या है, जस्ट उसका अपोजिट हो गया, तो यहाँ माइनस लिख दो E1, और दिस इज इक्वल टू होगा E2 माइनस होगा E1, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, देख लो √2k लैम्डा अपॉन है R, यहाँ हो जाएगा √2k लैम्डा अपॉन R, कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो बी में जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर कहो या ओरिजिन कहो, वहां पर हो गया 0। सी देखो, सी में क्या करता है, सी में देखो यहाँ पर 3 आर्क्स दिए गए हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक आर्क्स हैं, रेडियस R है, 2R है, 3R इस तरह से दिया हुआ है। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, इसमें चार्ज दिया हुआ है +q, ठीक है, -4q + 9q चार्ज दिया हुआ है। तो हम देखो आर्क के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हम करते हैं ईच आर्क के कारण, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। अब उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में हमको पहले लिखना होगा जिसमें चार्ज क्यू मेंशन हो। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी में देखो ऐसे हम लिखे हैं E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख चुके हैं E इज इक्वल टू कितना होगा √2, ठीक है, k लैम्डा बाई R। अब यहाँ पर देखो √2k लैम्डा बाई R, तो √2 ठीक है, k भी ठीक है, अपॉन R, और यहाँ लैम्डा जो है चार्ज अपॉन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो आप यहाँ पर समझो ये हो गया सर्कल,
ए हो गया सर्कल, तो सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ पर सेंटर पर जो टोटल एंगल सबटेंड होगा वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 360 डिग्री हुआ। अब हम देखो टू डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं, ये दोनों जो डायमीटर्स हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इसका डिवीजन हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में जो है सर्कमफ्रेंस का डिवीजन हो गया, ठीक है। तो बताओ ईच जो पार्ट है इसका लेंथ, इस आर्क का लेंथ चाहे इस आर्क का लेंथ, चाहे इस आर्क का लेंथ, चाहे इस आर्क का लेंथ, तो यहाँ पर ईच आर्क जो है उसका लेंथ सेम होगा। तो कितना हो जाएगा इसका जो लेंथ, आप सपोज करो ए बी हम लिखते हैं, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा देखो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर तो टोटल का हो गया, ठीक है। तो 2 पाई हो गया आर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 2 पूजा 4 हो गया पाई आर बाय हो गया 2। तो यहाँ देखो लेम्डा इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज सपोज करते हैं क्यों हो गया, तो चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, तो लेंथ यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर लेंथ हो गया पाई आर बाय 2, तो पाई आर बाई होगा 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2√2 और k होगा q होगा अपॉन होगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो चार्ज के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद जो है हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ है फर्स्ट में देखो Q है चार्ज, तो Q चार्ज है, तो वहां पर हम लिखते हैं एक हो गया E1, देखो E1, तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस आर्क के कारण हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2√2 k और Q अपॉन है पाई और आर स्क्वायर, तो यहाँ इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखो E2 2√2 k हो गया, और यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर -4q है, तो -4q है तो माइनस यहाँ पुट कर देते हैं, और हो गया 4q, चलिए 4q हो गया, ठीक है 4q हो गया, अपॉन हो जाएगा पाई और रेडियस उसका 2r है, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 2r का हो गया स्क्वायर, ठीक है। E3 है, तो E3 है, तो देखो E3 यहाँ पर प्लस में है 9q है, तो हो गया 2√2 k, और चार्ज जो है प्लस में है 9q है अपॉन पाई रेडियस उसका 3r है, तो 3r का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो नेट फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, इस देखो यहाँ नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट आपको करना है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट अब कहेंगे आप कि ये प्लस के कारण ऐसे होगा, आउटवर्ड होगा, माइनस है तो इनवर्ड होगा, उस सारे प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन है मेरे पास। देखो अब करना क्या है, यहाँ देख रहे हो प्लस माइनस है, कोई डायरेक्शन शो नहीं करना है। देखो यहाँ नेट फील्ड जो इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस होगा E2 और प्लस होगा E3, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू 2√2 k और 2√2 k है, ठीक है, 2√2 k कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन आप लीजिएगा, देखिए इसमें q सेम है नहीं, और k 2√2 k पाई ये सब सेम है, और r स्क्वायर भी आपका कॉमन हो सकता है, तो यहाँ हो गया 2√2 k q हो गया, y हो गया, इसमें भी r स्क्वायर है, इसमें भी r स्क्वायर, इसमें भी r स्क्वायर है, ठीक है, तो पाई तो रहेगा और r स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बच गया, 2√2 k³ अपॉन पाई r स्क्वायर, 2√2 k³ अपॉन पाई r स्क्वायर, तो 1 हो गया। उसके बाद देखो 2√2 k³ बाई यहाँ पर हो गया पाई r स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया पाई r स्क्वायर, 2√2 k, ये तो कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4 है, ठीक है, यहाँ 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो 2√2 k³ बाहर है अपॉन पाई r स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 जा हो जाएगा 9, तो हो जाएगा ये प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 9 बाई हो गया 9। देखो कितना इजीली फाइंड आउट हो गया, कोई डायरेक्शन शो करने की जरूरी नहीं है। अब देखो तो दिस इज इक्वल टू हो गया 2√2 k³ अपॉन क्या हो गया पाई r स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर यहाँ हो गया 1 माइनस 1 प्लस हो गया 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया दिस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन हो गया पाई r स्क्वायर। देयरफॉर E इज इक्वल टू हो गया 2, यहीं पर लिख देते हैं E हो गया, तो E हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया यहाँ पर एट O। अब सिमिलर देखो, सिमिलर प्रॉब्लम वहां है लास्ट में है डी में। देखो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5, तो 5 है यहाँ पर, देखो r है, रेडियस 2r है, 3r है, 4r है, 5r है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया गया है, यहाँ हम लिखते हैं प्लस क्यों है, माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है। तो इस केस में यहाँ जैसे आ रहा है, देखो 4/4 आ रहा है, 9/9 आ रहा है, तो फिर यहाँ इसका करोगे स्क्वायर तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तो 16/16 आ जाएगा। माइनस में है, यहाँ 2 माइनस में है और 2 प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस जो है 1 जो है ऑलरेडी 2 माइनस में है चार्ज और 3 प्लस में है, तो 2 प्लस वाला और 2 माइनस वाला कैंसिल होगा न्यूमेरिकल यहाँ वैल्यू और 1 बच जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू फिर आएगा आपको इतना ही। तो D जो है सिमिलर हो गया कि नहीं, तो D जो है आपका सिमिलर हो गया कि नहीं, एक जैसा हुआ कि नहीं, सिमिलर टू हो गया, C हो गया कि नहीं, क्लियर। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इसमें बिना डायरेक्शन, विदाउट शोइंग डायरेक्शन जो है आप यहाँ पर इजीली ढंग से जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।